नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और इस वक्त मैं हूं ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जो ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास ही स्थित है। यहां पे ईवी इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का महाकुंभ यहां लगा हुआ है और लगभग 150 कंपनियां हैं जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उत्पादों के साथ शोकेस कर रही हैं। तो हमारे और भी वीडियोस आते रहेंगे इसमें सीरीज में, जिसमें हम डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो स्थानीय सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने आज ईवी इंडिया 2024 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक माने तो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा बिगेस्ट शो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसका उद्घाटन किया। और इस मौके पर स्वदेश कुमार जो आयोजक हैं और भी जो डिग्निटरीज हैं वो मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर इस एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद गौतम बुद्ध नगर ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूं स्वदेश जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस सोच को, और वो भी खास तौर पर आज तो बर्निंग इश्यू है, हॉट इश्यू है कि जिस तरह से कल 500 और 400 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। मैं भारत सरकार का पर्यावरण मंत्री भी रहा हूं और पेशे से डॉक्टर भी। इस दर्द को समझता हूं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से बढ़ता है, जहां तिरुपति बालाजी में या त्रिपुरा के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स या यूरोप के किसी वर्ल्ड में के हिस्से में 15, 20, 30, 50 से नीचे तक अगर रहे तो ठीक रहता है। अधिकतम स्वीकार्य इसकी लिमिट 100 है, लेकिन जब 100 से ऊपर जाता है तो ये चिंता का विषय हो जाता है। प्रकृति ने, जब भगवान ने प्रकृति की स्थापना की तो प्रकृति यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सफिशिएंट थी हर दृष्टि से, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य प्राकृतिक संसाधन हो। लेकिन मैन मेड क्राइसिस क्रिएट हुए हैं और इसी का आज परिणाम है कि जिस दिल्ली देश की राजधानी में और देश के हिस्सों में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि हम ये नहीं जानना चाहते कि आपको वसीयत में क्या मिला, हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये पीढ़ी विरासत में क्या छोड़कर जाएगी। धन्यवाद श्री स्वदेश जी और उनकी पूरी टीम को, जो इसके माध्यम से, अमित जी सहगल साहब की संस्था के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारा भविष्य है, जो हमारी ज़रूरत है और हमारी मजबूरी भी है कि अगर हम लोगों ने समय आते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेंगी। किसी व्यवस्था पर रोक लगा देना किसी का समाधान नहीं है कि अगर पोल्यूशन हो गया तो गाड़ियों का चलना बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दें। ये परमानेंट समाधान नहीं है। इस समाधान के लिए हमें जो मैन मेड, जो मनुष्य के द्वारा किए गए दिक्कतें हैं, मनुष्य के द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण है, उनसे हमें बचना होगा, सामाजिक चेतना लानी होगी। 100 से ज़्यादा कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार में BYD, टाटा मोटर्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये जो शो है ईवी इंडिया 2024, इसकी बात की जाए स्लोगन की, तो वो है ईवी फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य का जो है वो ट्रांसपोर्ट है। और इस बारे में जो है, जो इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज है जो इस पूरे आयोजन करता है, उसके एडवाइजर NK सहगल साहब से हमने बातचीत की, ग्रेनो न्यूज ने बातचीत की, खास बातचीत की, और उन्होंने इस पूरे एक्सपो के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो सुनते हैं NK सहगल जी को। अभी हमारे साथ एडवाइजर हैं जो ये आयोजन समिति है उसके, NK सहगल साहब, उनसे हम रूबरू होंगे, जानेंगे इस जो एक्सपो है ये इसका क्या स्वरूप है इस बार 2024 में, और जो प्रदूषण मुक्त जो वातावरण की बात हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके लिए अभी हाल ही में COP29 का आयोजन भी अज़रबैजान में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो पूरे विश्व में एक जो चिंता का विषय बना हुआ है, एक चर्चा का जो विषय बना हुआ है, वो है प्रदूषण कैसे कम किया जाए और कैसे क्लाइमेट चेंज पे जो है काबू किया जाए। तो
उस परिप्रेक्ष्य में ये एक्सपो कितना महत्वपूर्ण है। तो सहगल साहब, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो पहले इस एक्सपो के बारे में बताएं, ये एक्सपो में कितनी कंपनी आ रही हैं, क्या क्या यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते और शुभ प्रातः। मैं एन.के. सहगल, सीनियर एडवाइज़र इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज से हूँ और आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज पिछले कुछ सालों से बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे एग्जीबिशन करती हैं। जैसे अभी प्रदूषण के बारे में बोला गया, तो प्रदूषण में हमारा बहुत ही खास, बहुत ही हम इसको सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसीलिए हम ये तो एग्जीबिशन कर ही रहे हैं। हर साल जून के महीने में, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे होता है, उस टाइम हमारे प्रदूषण की एग्जीबिशन भी करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट शो एक्सपो। तो वो जून के महीने में होती है। तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो आज शुरू हुई है यहाँ पे, ये 4th एडिशन है। हर साल करते हैं, यहीं पे होती है ये इंडिया एक्सपो मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में। और इसका मेन मकसद यही है, मेन रीज़न यही है कि हम जितना भी प्रदूषण को कम करने के लिए इस सेक्टर में काम कर सकें, सबको प्रोत्साहन दे सकें, जो इससे रेलेवेंट इश्यूज़ हैं उन पे हम सोच विचार कर सकें, ताकि आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जहाँ तक हम प्रदूषण के लिए कुछ भी सुधार कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। अब आपको बताते हुए कि ये जो इवेंट 4 साल पहले शुरू हुआ था, इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के जो फाउंडर CEO हैं मिस्टर स्वदेश कुमार जी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुझे इस सेक्टर में कुछ करना है। तो 4 साल पहले उन्होंने जब ये एग्जीबिशन शुरू की थी, मेरे विचार में शायद इंडिया में यही पहली कंपनी थी जिन्होंने एनवायरनमेंट EV पे काम शुरू किया था। और लेकिन आज देखते हुए 4 साल में हम देख रहे हैं हर महीने भारतवर्ष के किसी न किसी शहर में, कभी बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई या कहीं और जो है हैदराबाद, सब जगह इस सेक्टर पे कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, चाहे विचार गोष्ठी हो, सेमिनार, सिंपोजियम, समिट, एग्जीबिशन हो। तो कहाँ से हम कहाँ आ गए हैं। और इस एग्जीबिशन में और इसके साथ हम समिट भी रखते हैं। आज भी वो समिट चल रही है जिसमें कि हमारे साथ IFEWA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशंस, वो हमारे साथ इसमें को-ऑर्गेनाइज़र हैं। तो ये ऊपर उसमें कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री डिफरेंट सिटी से आए हुए हैं और इंटरनेशनल भी स्पीकर्स हैं उसमें, जो कि पूरा दिन अलग अलग जो इससे रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उन पर विचार गोष्ठी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री से भी लोग आए हुए हैं जो स्पीकर्स हैं। तो वो भी देख रहे हैं कि हम जो नई पॉलिसीज़ बनाएं, उनमें जो आज की विचार गोष्ठी है, वहाँ से हम क्या पॉइंट्स लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हार्ट होता है तो बैटरीज, लिथियम बैटरी वगैरह, उसके बारे में स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, वो सब इश्यूज इस पर डिस्कस हो रहे हैं। एग्जीबिशन में लगभग 100 के आसपास कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सभी हैं। बैटरी स्टेशन, बैटरीज, बैटरी चार्जर्स और पार्ट्स एंड कंपोनेंट, सब तरह की कंपनीज हैं। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि सब प्रदूषण की तरफ ध्यान देते हैं। आपको सबको मालूम होगा कि DTC जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें इस टाइम एक फ्लीट है जो इलेक्ट्रिक बसेस का है और उनका स्लोगन यही है उस पर 100% इलेक्ट्रिक बस, 0% पोल्यूशन। तो बिकॉज पोल्यूशन की तरफ ये इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम जितना भी इसमें सुधार कर सकते हैं, जितना भी कंट्रीब्यूट, क्योंकि वो कहते हैं ना एवरी ड्रॉप काउंट्स इन द ओशन। तो सेम ही यहाँ भी हम देना चाहते हैं कि जिस तरह से भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुदेश कुमार जी का, जो कि CEO हैं इस कंपनी के, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और IFEWA, उन दोनों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट कदम लिया है। और मेरा विचार है कि आने वाले समय में, अगले कुछ सालों में, इस सेक्टर में बहुत ही तरक्की होगी। तो ग्रेटर नोएडा में चल रहे EV एक्सपो 2024 के बारे में और जानकारी के लिए क्या क्या यहाँ पे उत्पाद हैं, कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं, क्या क्या वो शोकेस कर रही हैं, इसके बारे में अगर आप
जानकारी चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो तुरंत ग्रेनो न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ग्रेनो न्यूज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। साथ ही सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।